हेलो गाइज, हाउ आर यू। कैसे हैं। रोशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग के सामने एक नए वीडियो लेकर आए हैं। हम बताना चाहते हैं पर्यावरण अध्ययन क्लास 5 एनसीईआरटी नोट्स सीटेट एग्जाम पेपर 1 के लिए। वैसे भाई बंधु जो सीटेट एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए इस वीडियो के माध्यम से बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए विषय सूची यानी लिस्ट ऑफ कंटेंट्स पे बात करते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चैप्टर हैं, उसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो आप लोग के सामने एक ऐसे प्रश्न हम लेकर के आए हैं जो परीक्षा में 15 में 15 अच्छे से मार्क्स आप लोग लेंगे इस क्वेश्चंस के माध्यम से। तो एकदम परफेक्ट क्वेश्चंस बताया गया है ताकि आपको एग्जाम में एकदम बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं चैप्टर पर। इसके अंतर्गत तो पहला चैप्टर के अंतर्गत आता है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, जो 3 से 7 पेज में मिलेगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कहानी सपेरों की, जो 7 से 8 पेज में मिलेगा। इसके बाद आप तीसरा में चलते हैं, पेज नंबर तीसरा, तो चखने से पचने तक, जो 9 से 10 पेज में मिलेंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न में चलेंगे तो खाएं आम 12 महीने, जो 11 से 12 पेज में मिलेगा। तो हम आप लोग के सामने 4 चैप्टर तक ही आज बात करेंगे। इसके बाद हम और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो चैप्टर 4 तक यानी पार्ट 4 तक हम आप लोग को बताएंगे और पेज नंबर आप लोग को 11 से 12 तक रहेगा। तो आप लोग देखेंगे तो चलिए क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं, आप लोग को बताते हैं। चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ग 5 एनसीईआरटी बुक नोट्स पार्ट 1 कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो आप लोग देखेंगे पहला प्रश्न में क्या है, चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती हैं। तो उत्तर हो जाएगा, जब चींटी लाइन में चलती है तो वह कुछ गंध छोड़ती हैं जिसे सूंघ कर पीछे से आने वाली चींटी को रास्ता आसानी से मिल जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 2, कौन सा कीड़ा कई किलोमीटर दूर से ही अपनी मादा को पहचान लेता है और कैसे। तो इसका उत्तर हो जाएगा, रेशम का कीड़ा गंध से पहचान लेता है ना, रेशम का कीड़ा गंध से। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3, मच्छर मनुष्य को कैसे पहचानते हैं। उत्तर हो जाएगा, मनुष्य के तलवे के गंध से और शरीर की गर्मी से। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 4 में क्या कहता है, कुत्ते अपने क्षेत्र में किसी अन्य कुत्ते के होने की पहचान कैसे करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, मल मूत्र के माध्यम से। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 5 में। प्रश्न संख्या 5 देखेंगे, चिड़िया देखते समय अपना सिर क्यों हिलाती रहती है। तो उत्तर हो जाएगा, चिड़ियों की आंखें की पुतली स्थिर रहती है, इसलिए वस्तुओं को देखने के लिए उन्हें पूरी गर्दन घुमानी पड़ती है। अब आगे क्वेश्चंस में देखेंगे क्या है। नोट में लिखा हुआ है, चिड़िया एक ही समय पर अलग अलग आँखों से अलग अलग वस्तुओं को देख सकती है, लेकिन जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आँखें एक ही चीज पर होती है, यानी एक ही वस्तु पर। सामने देखेंगे तो एक ही वस्तु पर और अलग अलग आँखों से देखेंगे तो अलग अलग वस्तुओं को देख सकता है। तो चलिए अगला प्रश्न 6 में चलते हैं, क्या है, मनुष्य से 4 गुना देखने वाले पक्षी का नाम क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, चील, बाज, चमगादड़। ये ऐसे पक्षी हैं जो आपको मनुष्य से 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। इसको ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं कि कैसे हम याद रख सकते हैं। जैसे चील के पैर कितने होते हैं, चील के पैर 2 होते हैं और आँख कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो बराबर कितना हो जाएगा, 4, यानी 2 जोड़ 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यानी 4 इसका होते हैं, 2 पैर 2 आँख,
जिसके 4 होते हैं, दो पैर और 2 आँख मिला करके, वो मनुष्य से बिल्कुल 4 गुना बेहतर देख सकते हैं। अगला प्रश्न में देखेंगे, आप लोग समझ गए होंगे, ये चील, बाज, चमगादड़ जिनका पैर 2 और आँख 2 होते हैं, वो क्या करते हैं, मनुष्य से बेहतर 4 गुना देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, नोट में क्या है। नोट में कई जानवर रंग को पहचान नहीं पाते हैं। दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जगने वाले जानवर या पक्षी वस्तुओं को केवल काला या सफेद देख पाते हैं, जैसे में उल्लू। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, कई जानवर रंग को पहचान नहीं पाते हैं। दिन में जगने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जगने वाले जानवर या पक्षी वस्तुओं को केवल काला और सफेद में देख पाते हैं, जैसे में उल्लू। अगला देखेंगे पॉइंट क्या है। अगला है, सांप सुन नहीं पाते हैं, केवल जमीन पर कंपन यानी वाइब्रेशन को महसूस करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ पॉइंट्स हैं। कुछ पक्षी और जानवर अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न आवाजें निकालते हैं। खुशी या भय के समय में, जैसे लंगूर, चीता, बाघ। कुछ ऐसे पक्षी हैं जो अपने अलग अलग परिस्थितियों में भिन्न भिन्न आवाजें निकालते हैं। खुशी के समय में अलग, भय के समय में अलग। और बाघ जो होते हैं अपने बाघिन को बुलाने के लिए कुछ अलग आवाज निकालते हैं। उसी तरह से अगला प्रश्न हम देखेंगे कि क्या है। 7 नंबर प्रश्न में देखेंगे, अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी? तो उत्तर हो जाएगा दिसंबर 2004 में आया था। आप लोग देखेंगे ये 4 पेज आपका खत्म होता है, 5 पेज में चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे नोट में, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं ना। जब भूकंप या तूफान आता है, कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाला है। इसलिए जानवरों के विपरीत व्यवहार के कारण अंडमान निकोबार के खासकर आदिवासी लोग सुरक्षित हो गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला क्या क्वेश्चंस कहता है, डॉल्फिन के बारे में है। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और एक दूसरे से बात करती है। वैज्ञानिकों का मानना है जानवरों की अपनी भाषा होती है ना। वैज्ञानिक कहते हैं कि हर जानवर के अपने अपने भाषा होते हैं। तो चलिए अगला क्या है, सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां गुम हो जाती है। सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां गुम हो जाती है। आप लोग के घर में देखे होंगे, आप लोग अपने अपने घर में, कि सर्दी के जब मौसम आता है उस वक्त छिपकलियां पता नहीं कहाँ विलुप्त हो जाती हैं ना। और फिर जब ही आपका सर्दी का दिन खत्म होता है, तभी पता नहीं फिर आ जाते हैं, तो अभी दिखाई नहीं देंगे। तो चलिए अगला बात करते हैं, अगला प्रश्न पे क्या है। स्लॉथ, यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। यह भालू जैसे दिखता है पर भालू नहीं है। यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाकर पलता है। यह एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है, जब तक उस पेड़ की सारे पत्तियां खत्म न हो जाए, तभी वे दूसरे पेड़ पर जाता है। ये 40 वर्ष जीता है। इसी प्रकार यह पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाता है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच या आराम करने के लिए नीचे आता है।
ठीक है, तो आप लोग इस स्लॉथ के बारे में आप लोग अच्छे से इसको याद करेंगे, क्योंकि इससे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही। इससे बहुत बार पूछा जा चुका है। आप लोग प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस पेपर होगा तो आप लोग देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। तो एक बार हम नहीं है तो फिर इसको हम दोहरा देते हैं। यह भालू जैसा दिखता है, स्लॉथ जो है यह भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। यह दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाकर पलता है। यह एक ही पेड़ पर लगभग 5 वर्ष तक रहता है। जब तक उस पेड़ की सारी पत्तियां खत्म न हो जाए तभी वे दूसरे पेड़ पर जाता है। ये 40 वर्ष जीता है। इसी प्रकार यह पूरे जीवन काल में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाता है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच या आराम करने के लिए नीचे आता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। ये आपका पेज 5 नंबर समाप्त होता है। अगला पेज में चलेंगे 6 में। यहाँ पे देखेंगे एक तरफ जानवर के नाम, दूसरी तरफ सोने की समयावधि। जो जानवर है उनका सोने का समय अवधि है। छिपकली एक सीजन यानी सर्दियों में, पता होगा कि सर्दी में वो दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए लगता है कि सोने का काम करते हैं। यानी छिपकली एक सीजन यानी सर्दी में। जिराफ 2 घंटे सोते हैं, गाय 4 घंटे, बिल्ली 12 घंटे और सांप 18 घंटे सोने का काम करते हैं। अगला देखेंगे बाघ के बारे में क्या है। बाघ यानी टाइगर। अगला है बाघ रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। यानी मनुष्य से बाघ 6 गुना यानी 6 गुना बेहतर देख सकता है। अब इसको ट्रिक के माध्यम से याद करें तो जानना होगा कि कैसे हम ट्रिक के माध्यम से याद रहेगा। तो जिनके पैर 4 होते हैं और 2 आँख होते हैं, यानी 4 यहाँ पे देख सकते हैं, 4 पैर और 2 आँख, यानी 4 और 2 6 यानी 6 हो गया। तो जिनके 4 पैर और 2 आँख होते हैं तो वो क्या करते हैं कि मनुष्य से 6 गुना बेहतर देखते हैं। और जिनके पैर 2 और 2 आँख होते हैं वो मनुष्य से 4 गुना बेहतर देखते हैं। यही आपका एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का तरीका है। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं क्या है। बाघ की मूछें बहुत संवेदनशील होती है, जिससे यह हवा में गति और कंपन का पता लगा लेता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। इसकी मूछें उसे अंधेरे में उसके शिकार को ढूंढने में मदद करती है। अगला है कि बाघ पतियों की आवाज बाघ पतियों की आवाज और किसी जानवर के हरकत करने में अंतर को महसूस कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न है बाघ के कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं, जो उससे चारों ओर की आवाज सुनने में मदद करते हैं। अगला है टॉपिक बाघ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाजें निकालते हैं ना। बाघ अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग आवाजें निकालता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। इसकी दहाड़ की आवाज लगभग 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। बाघ जब दहाड़ता है तो इनका आवाज 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं क्या है। देखेंगे यहाँ पे कुछ टॉपिक है। यहाँ पे बाघ शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई अंतर को भांप लेता है। बाघ जो होता है शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई अंतर को भांप लेता है। जानवर खतरे में, यहाँ पर देखेंगे चीता बहुत सतर्क जानवर है लेकिन फिर भी खतरे में है। कुछ ऐसे जानवर हैं जो उनका जीवन काल जो है सो खतरे में है। अब कौन से हैं देखेंगे यहाँ पे। निम्न कारणों से जानवरों को मारा जाता है। चीता बहुत सतर्क जानवर है, चीता के बारे में बताया जा रहा है। चीता जो है सो बहुत सतर्क जानवर है लेकिन फिर भी क्या है, खतरे में है। निम्न कारणों से जानवरों को मारा जाता है। पहला में है हाथी को दांत के लिए मारा जाता है, गैंडे को
सिंह के लिए मारा जाता है। तीसरा, शेर, मगरमच्छ और सांप को खाल, त्वचा या स्किन के लिए मारा जाता है। चौथा में है कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। अगला कुछ पॉइंट हैं, देखेंगे। हमारे देश में कुछ जानवरों पर शिकार करना मना है। हमारे देश में कुछ जानवरों पर शिकार करना मना है, जैसे में उत्तराखंड के जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड के जिम कार्बेट, उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो भरतपुर में है, इन जंगलों में शिकार करना मना है। अगला प्रश्न, अगला पार्ट में देखेंगे, आपका पार्ट 1 खत्म होता है, पार्ट 2 में चलेंगे। पार्ट 2 के अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं उस पर चर्चा करते हैं हम लोग। पार्ट 2 देख रहे होंगे, इसमें पहला पार्ट 2 में आता है कहानी सपेरे की। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न बनते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न बनता है, नाग गुम्फन क्या है? तो उत्तर होगा, नाग गुम्फन एक प्रकार के डिजाइन है। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता है। इसका नाग गुम्फन का प्रयोग कहाँ होता है? तो नाग गुम्फन एक प्रकार के डिजाइन है। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। अगला देखेंगे क्वेश्चंस पे, जो 7 पेज खत्म होता है, 8वां पेज पे चलते हैं। यहाँ आप लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चंस क्या है, कौन सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कालबेलिया या सपेरा कहते हैं। सपेरा को ही कालबेलिया नाम से जानते हैं, ये भी याद करेंगे आप लोग। तीसरा प्रश्न है, बीन, तुम्बा, खंजरी किससे बनाए जाते हैं? तो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बीन, तुम्बा, खंजरी किससे बनाए जाते हैं? तो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। अगला कुछ नोट में हम देखते हैं क्या है, सांप कालबेलिया, सांप यानी कालबेलिया यानी जिसको हम सपेरा कहते हैं, सांप कालबेलिया की पूंजी है जो अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो ये अपने बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती है। कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती है। अगला देखेंगे प्रश्न 4 में, भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांप के बारे में। उत्तर होगा, भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। इसका पहला है क्या, नाग, जिसको कोबरा भी कहते हैं, कैरेत है, दुबोइया है, अफाई है। ये सब जो हैं 4 प्रकार के जहरीले सांप हमारे भारत देश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर क्या है, 5 क्वेश्चन नंबर है, सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 2। देखिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा गया, आप लोग प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो ये 5वां नंबर जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इसके अंतर्गत पूछा गया है। यानी सांप के कितने जहरीले दांत होते हैं? तो 2 होते हैं। ठीक है। अगला इसमें देखेंगे नोट में, सांप के 2 खोखले जहर वाले दांत से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इस सांप के जहर से व्यक्ति को बचाने का एक उपाय है सीरम ना, जो सांप के जहर से ही सीरम बनाया जाता है। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं ना, सांप के 2 खोखले जहर वाले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। इस सांप के जहर से व्यक्ति को बचाने का एक उपाय सीरम है, जो सीरम के माध्यम से सांप के जहर से यानी सीरम से बचाया जा सकता है। अगला देखेंगे प्रश्न क्या है, 9 पेज में चलेंगे। चलिए पार्ट 3 में चलेंगे। पार्ट 2 आपका खत्म होता है, पार्ट 3 में बात करते हैं चखने से पचने तक। इसके अंतर्गत क्या क्या मुख्य पॉइंट आपको प्रश्न बनते हैं उस पर हम चर्चा करते हैं आप लोग के सामने। तो इसके अंतर्गत पहला प्रश्न बनता है, खाना को कितनी बार
धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए? तो उत्तर हो जाएगा 20 से 25 बार खाना को धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे हमारे पेट का तापमान कितना होता है? तो उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री सी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 3 ना, खाने के चीज़ों का स्वाद को हम कैसे पता करते हैं? खाने के चीज़ों का स्वाद को हम कैसे पता करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा जीभ से चखकर तथा नाक से सूंघ करके। अगला देखेंगे, जीभ से चखकर तो खाते हैं तो पता चल जाता है, जब सब्जी बनता है या किसी तरह से कोई घर में खाने का सामग्री जब बन जाता है तो क्या होता है कि गंध से भी सुगंध जब उसका आता है तो पता चलता है कि अरे क्या बात है, क्या बढ़िया बन रहा है सामान। तो इससे भी हम लोग पता नाक के माध्यम से भी पता करते हैं और जीभ से चख करके भी। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 4 में क्या है, हमारे पेट में पाए जाने वाला पाचक रस होता है? उत्तर हो जाएगा अम्लीय यानी एसिड। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 5 में क्या है, 5 में कहता है सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ होती है? तो उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के कालाहांडी जिले में ना। सबसे अधिक चावल की खेती भारत में कहाँ होती है? तो उत्तर हो जाएगा उड़ीसा के कालाहांडी जिले में। इसमें कुछ नोट है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं आप लोग के सामने। नोट में उड़ीसा के कालाहांडी जिले में ना, उड़ीसा के कालाहांडी जिले से अन्य जिलों में भी चावल निर्यात होते हैं। इतने चावल उत्पादन होने के बाद भी यहाँ के लोग गरीब हैं। यानी आपका 9 पेज जो है सो खत्म होता है और आज का इतना ही। फिर हम अगले वीडियो में आप लोग के सामने मिलेंगे। आप लोग के ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और दोस्तों के पास भी शेयर करें जो सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे, ताकि उनका भी इस एग्ज़ाम के माध्यम से उनका भविष्य सेटल हो सके, अच्छे से अच्छे मार्क्स वो लोग ला सकें। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थोड़ा बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए इसके बाद हम कुछ एक और पॉइंट हम बता देना चाहते हैं, जो ऐसे भाई बंधु जो हमारे वीडियो को देखते होंगे और जो पीछे जो वीडियो डाला हुआ है उनको नहीं मिल रहा होगा, तो आप लोग देखिए इस तरह से यूट्यूब को खोलेंगे और खोलने के बाद यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा डिस्क्रिप्शन। तो इस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर जाएंगे तो सबसे नीचे आपको मिलेगा, देख रहे होंगे यहाँ पे क्लास 3 आपको लिखा हुआ है, देख रहे होंगे यहाँ पे। तो एक क्लास 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे पहला वीडियो है ना, देख रहे होंगे यहाँ पे वीडियो पहला लिखा हुआ है। इसके बाद आप लोग इस तरह से जाएंगे क्लास 3 के 3 वीडियो है, क्लास 4 का भी 3 वीडियो है, जो अभी तक क्लास 4 का 2 डलाया है, अभी फिर अपडेट करेंगे हम आप लोग के सामने। आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं और प्ले लिस्ट में भी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का इतना ही गाइज, फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं और फिर 5 पेज में हम 5 चैप्टर में हम बात करेंगे, कल देंगे आप लोग को सामने। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।